हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इंग्लिश तो आपको ठीक ठाक सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोर देन 36K चिल्ड्रन मिसिंग विदाउट ट्रेस सिंस 2020 सेंटर। तो चलो अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। मोर देन 36K, यहाँ तक का मतलब एक साथ निकाला जाएगा। के का मतलब होता है 1000 अर्थात 1000। तो 36,000 से भी अधिक चिल्ड्रन बच्चे मिसिंग का मतलब गायब हुए, विदाउट बिना, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना। तो विदाउट ट्रेस का मतलब जिनका पता नहीं लग पाया। सिंस 2020 से। सेंटर का मतलब केंद्र होता है अर्थात केंद्र सरकार। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है? केंद्र सरकार का कहना है कि 2020 से लेकर के अब तक 36,000 ऐसे गायब हुए बच्चे हैं जिनका पता नहीं लग पाया। अर्थात बच्चे तो बहुत गायब हुए, वो संख्या काफ़ी बड़ी है, वो लाखों में है। लेकिन जो बच्चे गायब हुए थे उनमें से 36,000 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं लग सका है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये मासूम का स्केच यहाँ पे दिखाया गया है जिसको देख के दिल रोता है, और नीचे क्या इसके लिखा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सेंटर इन्फॉर्म्ड, केंद्र सरकार ने सूचित किया, द कोर्ट, अदालत को, दैट डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, सेवरल का मतलब अनेक, रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंडर भेजना, है नहीं, बार बार कहना। तो केंद्र सरकार ने सूचित किया अदालत को कि बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी सेवरल स्टेट्स, अनेक राज्य, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दिल्ली, डिड नॉट प्रोवाइड, उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, एनी डेटा, कोई भी सूचना, रिलेटिंग, संबंधित, टू मिसिंग चिल्ड्रन से, गायब हुए बच्चों से, एंड नंबर ऑफ ट्रेस्ड वन, और उन बच्चों के नंबर से, उन बच्चों की संख्या से जिनको ट्रेस कर लिया गया, जिनका पता लगा लिया गया। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये सूचना दी कि हमने राज्य सरकारों को कई बार रिमाइंडर दिया जिसमें दिल्ली भी शामिल है, लेकिन उन्होंने गायब हुए बच्चों के बारे में या जितने बच्चों का पता लग चुका है उनके बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। यहाँ लिखा है बिहार टॉप्स लिस्ट, जो बिहार राज्य है वो टॉप करता है लिस्ट को टॉप करने का क्या मतलब है कि जो गायब हुए बच्चे मिल नहीं पाए, तो उस लिस्ट में जो है बिहार सबसे टॉप पर है, विद 12.6K किड्स, जहाँ पर 12,600 बच्चे गायब हो गए लेकिन वापस नहीं मिले, फॉलोड बाय उड़ीसा, और इसके बाद जो है इस लिस्ट में नंबर आता है किसका? उड़ीसा का। यानी कि इन दोनों राज्यों की जो हालत है इस बारे में बहुत ज़्यादा खराब है। अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, वही वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको काफ़ी धैर्य यहाँ पे दिखाने की आवश्यकता है, तभी आप लास्ट तक पहुँच पाओगे। नियरली 36,000 चिल्ड्रन, नियरली का मतलब होता है लगभग, 36,000 बच्चे, आर मिसिंग विदाउट ए ट्रेस अक्रॉस इंडिया सिंस 2020। यहाँ तक का ही देखो पहले। कहने का मतलब यह है कि लगभग 36,000 बच्चे
2020 से भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको ट्रेस नहीं कर पाए, जिनका अता पता कुछ नहीं लग पाया। इवन दो यद्यपि द स्टेट जो राज्य हैं एंड सेंट्रल पुलिस और जो केंद्र की पुलिस है हैव डन, यानी कि जो राज्य की पुलिस है वो और जो केंद्र की पुलिस है वो हैव डन कर चुकी है एक कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, जो का मतलब कार्य। तो राज्य की पुलिस ने और केंद्र की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है वाई रिकवरिंग, प्राप्त करके द मेजोरिटी ऑफ नियरली 3 लाख चिल्ड्रन, 3 लाख बच्चों को पुनः प्राप्त करके, यानी कि जो बच्चे गुम हो गए थे, जो गायब हो गए थे, तो राज्यों की पुलिस ने और केंद्र की पुलिस ने उनमें से 3 लाख बच्चों को फिर से पा करके, उनका पता लगा करके सराहनीय कार्य किया है। और 36,000 से भी अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है। हु वेंट मिसिंग, जो गायब हो गए थे इन लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 वर्षों में। ठीक है, तो पिछले 4 वर्षों में द सेंटर इन्फॉर्म्ड, केंद्र ने सूचित किया द सुप्रीम कोर्ट को ऑन फ्राइडे को। तो सेंस क्लियर हो गया ना आपको कि फ्राइडे को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये सूचना दी कि पिछले 4 वर्षों में जो बच्चे गायब हुए थे उनमें से 36,000 बच्चों का कोई अता पता नहीं लग पाया और राज्य की पुलिस ने और केंद्र की पुलिस ने सराहनीय कार्य किया कि 3 लाख के लगभग बच्चों का पता उन्होंने लगा लिया। अपीयरिंग फॉर पेटिशनर, अपीयर का मतलब उपस्थित होना या सुनवाई करना, मतलब पेश होना, फॉर पेटिशनर याचिकाकर्ता के लिए। कोई वकील होता है ना, जैसे कि आपने कोर्ट में कोई याचिका लगाई, कोई केस फाइल किया, तो आपकी तरफ से जो एडवोकेट वहाँ पे होगा वो आपको अपीयर करेगा, आपकी तरफ से अपीयर होगा, मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक तरह से। तो अपीयरिंग फॉर पेटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता। तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, उपस्थित होते हुए सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट ने टोल्ड, कहा, एक पीठ को ऑफ जस्टिसेस, न्यायमूर्तियों की, जिनका नाम है बीवी नागरत्ना एंड सतीश चंद्र शर्मा। तो सतीश चंद्र शर्मा और बीवी नागरत्ना की जो बेंच है, जो पीठ है, उसको वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट ने बताया, क्या बताया, दैट देयर आर सेवरल केसेस, कि अनेक मामले हैं, सेवरल का मतलब अनेक, वेयर, जहाँ पे द स्टेट पुलिस, जो राज्य की पुलिस है, इज इम्पेड की गई, रोकी गई, इन प्रोसिक्यूटिंग, मुकदमा करने से द पर्सन्स, व्यक्तियों पर, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल थे, इन द इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में बच्चों की ट्रैफिकिंग करना। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होगा तस्करी। तो वो व्यक्ति जो अंतर्राज्य बच्चों की तस्करी करते हैं, ऐसा रैकेट चलाते हैं, तो उन पर मुकदमा करने से राज्य की पुलिस को कई मामलों में रोका गया। एंड रिक्वेस्टेड द कोर्ट, और जो है अर्पणा ने, यानी कि एडवोकेट ने कोर्ट से अपील की, क्या रिक्वेस्ट की, फॉर ए प्रोब, एक जांच की, बाय ए नेशनल एजेंसी के द्वारा, लाइक सीबीआई, यानी कि केंद्रीय एजेंसी जैसे कि सीबीआई है, सीबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होगी ही, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी एजेंसी के माध्यम से जांच कराने के लिए प्रार्थना वकील ने की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी,
तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, नाम है ऐश्वर्या भाटी, इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को सूचित किया दैट अपार्ट फ्रॉम द खोया पाया पोर्टल, कि खोया पाया नाम का जो पोर्टल है उसके अलावा द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, हैज़ एडवाइज्ड, उसने सलाह दी है द स्टेट्स, राज्यों को, टू ट्रांसफ़र कर देने के लिए मिसिंग चिल्ड्रन केसेस, गुमशुदा बच्चों के मामलों को, टू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसको। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का मतलब समझ गए ना, ऐसी यूनिट जो मानव तस्करी को रोकने का काम करती है। इफ़, यदि, दे रिमेन, यदि वो रहते हैं, अनट्रेस्ड, बिना पता लगे हुए, अर्थात उनका यदि पता नहीं लगाया जा पाता है, फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों में, ऑफ लॉजिंग, दर्ज कराने के, ऑफ कंप्लेंट, शिकायत, बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा, और रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों के द्वारा। सेंस क्लियर आपको हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब यह है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी हैं, उन्होंने कोर्ट को सूचना दी कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ये सलाह दी है कि जब से किसी बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, अगर राज्य की पुलिस उसे 4 महीनों में नहीं ढूंढ पाती है उस बच्चे को, तो ऐसे मामलों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। उसके बाद जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो इस मामले को देखेगी और उन बच्चों की खोज करेगी। शी सेड, उन्होंने कहा, द सेंटर हैज़ प्रोवाइडेड, के सेंटर ने, केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद, टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए की, टू स्टेट्स, राज्यों को, एंड यूनियन टेरिटरीज, और केंद्र शासित राज्यों को, फॉर अपग्रेडिंग, अपग्रेड करने के लिए, है नहीं, उन्नत बनाने के लिए, पहले से अच्छा बनाने के लिए, एंड सेटिंग अप, और स्थापित करने के लिए, ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स कवरिंग एवरी इस डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी है कि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हैं उनको अपग्रेड किया जाए और भी यूनिट स्थापित की जाए ताकि वो कवर कर सकें एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िले को, टू एड्रेस करने के लिए, निपटने के लिए। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक, यानी कि रोक लगाने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने के लिए, एंड प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा करना, और मुकदमा करने के लिए आस्पेक्ट का मतलब पहलू, ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग केसेस, जो बच्चों के किडनैपिंग के मामले हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों के किडनैपिंग के जो मामले हैं उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट उनको रोक सके, वहाँ पे सुरक्षा प्रदान बच्चों को कर सके, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ केस कर सके। इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है राज्यों को आर्थिक मदद भी प्रदान की है 100 करोड़ रुपए की। बट द डेटा प्रोवाइडेड, लेकिन द डेटा प्रोवाइडेड, लेकिन जो डेटा उपलब्ध कराया गया है, जो सूचना उपलब्ध कराई गई है बाय द स्टेट्स, राज्यों के द्वारा, एंड कोलेट का मतलब होता है मिलान करना, और उस सूचना का अगर मिलान किया जाता है बाय द सेंटर, केंद्र सरकार की सूचना के साथ, नैरेटेड ए हार्ट रेंडिंग स्टोरी, तो वो सूचना एक हार्ट रेंडिंग स्टोरी बताती है, एक हृदय विदारक, दिल को चीर देने वाली कहानी वो पेश करती है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स, सैकड़ों माता पिता की, वेटिंग, जो इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर ईयर्स, सालों से, ऑफ द रिटर्न, वापसी की, ऑफ दियर
मिसिंग चिल्ड्रन, अपने गायब हुए बच्चों की। यानी कि ऐसे अनेक माता पिता हैं जिनकी कहानी सुनकर दिल दहल जाता है, जो अपने गायब हुए बच्चों के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन बिहार में ओवर 24,000 चिल्ड्रन, ओवर का मतलब यहाँ पे अधिक, तो बिहार के अंदर 24,000 से भी अधिक बच्चे हैव बीन फाउंड मिसिंग, गायब हो गए थे सिंस 2020 में। यानी कि 2020 से अब तक जो है 24,000 से भी अधिक बच्चे बिहार के अंदर गायब हुए। द पुलिस आर येट टू ट्रेस, और पुलिस को अभी ट्रेस करना है, पुलिस को अभी पता लगाना है ओवर 12,600 ऑफ दैम, यानी कि 12,600 बच्चे अभी भी लापता हैं, उनका पता पुलिस को लगाना है। द स्टेटस रिपोर्ट सेड, ऐसा स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है। अर्थात 24,000 बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे बिहार में गायब हुए थे, उनमें से 12,600 अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं लग पाया है। द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा नंबर, संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, गायब हुए बच्चों की एट 58,665 वर फ्रॉम मध्य प्रदेश। यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो गायब हुए 58,665, तो वो मध्य प्रदेश में गायब हुए। बट द पुलिस कुड ट्रेस, लेकिन पुलिस केवल पता लगा सकी, नहीं, पुलिस कुड ट्रेस, लेकिन पुलिस पता लगा सकी कितना, 45,585 विद इन 4 मंथ्स। लेकिन पुलिस ने इन गायब हुए बच्चों में से 45,585 बच्चों का केवल 4 महीने में पता लगा लिया। हाउएवर फिर भी 3,955 आर येट टू बी ट्रेस्ड, लेकिन अभी 3,955 बच्चों का अभी भी पता लगाना बाकी है। लाइक बिहार की ही तरह एज मैनी एज 24,291, तो बिहार की तरह ही लगभग 24,291 चिल्ड्रन, बच्चे इन उड़ीसा में वेंट मिसिंग, गायब हुए सिंस 2020 में। एंड द पुलिस आर येट टू लोकेट, और जो पुलिस है येट अभी भी टू लोकेट, पता लगाना है 4,852 ऑफ दैम, और जो गायब हुए बच्चे हैं उनमें से 4,852 बच्चों का पता अभी भी पुलिस को लगाना बाकी है। इतने बच्चों का पता नहीं लग पाया है। द सेंटर इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, इन्फॉर्म्ड, उसने सूचित किया, द कोर्ट, अदालत को, दैट की डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स, कि अनेक रिमाइंडर भेजने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी, दिल्ली, पंजाब, नागालैंड, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड मध्य प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश है, डिड नॉट प्रोवाइड, इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, एनी डेटा, कोई भी जानकारी, रिलेटिंग, संबंध में, कोई भी आंकड़े नहीं दिए, किस संबंध में, टू द मिसिंग चिल्ड्रन, गायब हुए बच्चों के बारे में, एंड द नंबर, और इन्होंने संख्या भी नहीं बताई, द ट्रेस्ड वन, उन बच्चों की जिनका पता लगा लिया गया। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारे देश के अंदर अनेक राज्य इस मामले को लेकर के गंभीर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे गायब हुए, तुम कितनों का पता लगा पाए, कितनों का पता अभी तक नहीं लगा पाए, तो वो इस बात को गंभीरता से ही नहीं ले रहे हैं, तभी तो कोई डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो कठोर एक्शन ऐसी सरकारों पे होना चाहिए। इन गुजरात के अंदर टोटल मिसिंग सिंस 2020 में जो बच्चे गायब हुए
being 17,117, 17,117 बच्चे गायब हुए अनट्रेस्ड चिल्ड्रन। और जो अनट्रेस्ड चिल्ड्रन है जिनका पता नहीं लगा पाई पुलिस, उनकी संख्या है 1606। इतने बच्चों का पता नहीं लगा पाई पुलिस। हरियाणा के अंदर 11,022, 11,022 बच्चे गायब हो गए। अनट्रेस्ड चिल्ड्रन 1,111 और 1,111 बच्चों का पता वहाँ भी नहीं लग पाया। महाराष्ट्र के अंदर 10,554 बच्चे गायब हुए अनट्रेस्ड, और जिन बच्चों का नहीं पता लग पाया उनकी संख्या 2,592 इतनी है, 2,592। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 26,263 अर्थात 26,263 बच्चे जो है गायब हो गए अनट्रेस्ड, और जिन बच्चों का पता नहीं लग पाया उनकी संख्या है 1,012, 1,012 बच्चे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 23,886, 23,886 बच्चे गायब हुए, जिनमें से जो है अनट्रेस्ड रहे अर्थात जिनका पता नहीं लग पाया उनकी संख्या है 1,959। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पे 16,393 बच्चे गायब हुए, और जिन बच्चों का पता नहीं लग पाया जो अनट्रेस्ड रहे उनकी संख्या है 1,402, 1,402। एंड अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 15,472, 15,472 बच्चे गायब हुए अनट्रेस्ड, और जिनका पता नहीं लग पाया उन बच्चों की संख्या है 1,395, 1,395। तो आप लगा सकते हो कि कितने बड़े आंकड़े हैं। ओनली लक्षद्वीप, केवल लक्षद्वीप रिपोर्टेड नो केस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। केवल लक्षद्वीप ही ऐसा है जहाँ पे किसी भी बच्चे के गुम होने की, किसी भी बच्चे के गायब होने की कोई सूचना नहीं है, यानी कि वहाँ कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। अमंग द स्टेट्स, राज्यों के बीच में, यूनियन टेरिटरीज़ और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, रिपोर्टिंग एट लीस्ट नंबर ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग केसेस आर अरुणाचल प्रदेश। तो लक्षद्वीप तो ऐसा है, अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्टिंग लीस्ट नंबर। तो अगर राज्यों की और केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो सबसे कम संख्या गायब हुए बच्चों की कहाँ पे पाई गई? कौन सा प्रदेश लिखा है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना? 216, 216 बच्चे यहाँ पे गायब हुए। 32 येट टू बी रिकवर्ड। अभी 32 बच्चों को पाना बाकी है। गोवा में 71 बच्चे गायब हुए। मणिपुर में 32, 4 येट टू बी रिकवर्ड, 4 अभी भी मिलना बाकी है। मिजोरम की अगर बात करें तो 8 बच्चे गायब हुए, ऑल रिकवर्ड, सभी को यहाँ पे पा लिया गया, खोज लिया गया। सिक्किम 201, 201 बच्चे गायब हुए, 2 टू बी रिकवर्ड, अभी 2 बच्चों को प्राप्त करना है, 2 बच्चों का अभी पता नहीं लग पाया है। त्रिपुरा में 443 बच्चे गायब हुए, 48 टू बी रिकवर्ड, और 48 बच्चों का कोई पता नहीं लग पाया, अभी उनको ढूंढना बाकी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, 108, वहाँ पे 108 बच्चे गायब हुए, 4 अनट्रेस्ड, और 4 बच्चे अभी भी लापता हैं। दमन एंड दीव, 197 बच्चे यहाँ पे गायब हुए, 10 टू बी ट्रेस्ड, और अभी 10 बच्चे वहाँ पे पता लगाना बाकी है, उनका पता नहीं लग पाया। द वेंच पोस्टेड
द मैटर। इस बेंच ने, इस पीठ ने, अर्थात जजों की इस पीठ ने पोस्ट किया मैटर को फॉर फर्दर हियरिंग, अगली सुनवाई के लिए ऑन मार्च 15 मार्च को। यानी कि इस मामले में जो है अगली सुनवाई की जो तारीख कोर्ट ने दे दी है वो 5 मार्च दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि वो भी जल्दी जल्दी सुनवाई करे और जिन भी राज्यों ने कमियां की हैं, है नहीं, वहाँ की सरकारों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने धैर्यपूर्वक इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इस संबंध में आपकी जो राय हो आप भी कमेंट करके बताना। थैंक यू।